हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका मित्र अमर मोदी राज राठौर एजुकेशन में आपका स्वागत करते हैं। जैसे कि आपको विदित ही है, मैं आपके साथ समान अध्ययन और समान हिंदी के साथ साथ यूजीसी नीट के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी और हिंदी को लेकर के आया हूँ। बहुत ही यथाशीघ्र आपको बैच शुरू होने की, नीट की बैच शुरू होने की सूचना मिल जाएगी। फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे उसके साथ में। और जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपने आप को इनरोल कीजिए, राज राठौर एजुकेशन के ऐप को डाउनलोड कीजिए और हो सके तो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप यथाशीघ्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आते हैं आज का क्लास शुरू करते हुए। बड़ा हर्ष हो रहा है कि ठीक है, आज की क्लास हम लोग प्रारंभ करते हैं। किसकी क्लास है आज हमारी? सामान्य हिंदी की। याद होगा आपको कि हम लोग लेक्चर नंबर 5 में तक चले थे। आज लेक्चर नंबर 6 होगा हम लोगों का। ठीक है, आइए लेक्चर नंबर 6 में हम लोग क्या क्या देखेंगे, याद कीजिए। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने विराम को देख लिया था। लेक्चर नंबर 2 में हमने वर्णमाला देख लिया। लेक्चर नंबर 3 में हमने भाषा को देख रखा था। लेक्चर नंबर 4 में हमने संज्ञा को देख रखा था, लिंग को देख रखा था, काल को देख रखा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 5। क्या पढ़ने वाले हैं? लेक्चर नंबर 5 को कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि लेक्चर नंबर 5 में आपने संधि को देखा था, कुछ पाठ संधि की छूट गई थी, जिसे हम लोग कहाँ देखेंगे? लेक्चर नंबर 6 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद होगा, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। संधि क्या है? संधि दो वर्ण, दो शब्द, दो भावों के आपस में मिलने की बातें हैं। जब मिल के एक निकटवर्ती वर्ण पैदा होता है या कोई परिवर्तन पैदा होता है या विकार पैदा होता है, उसे संधि कहते हैं। कुछ हम लोग उदाहरण के रूप में देख लिए थे। संधि के कुछ भेद को देखे थे, जिसमें हम लोग स्वर संधि जानते हैं, व्यंजन संधि जानते हैं और विसर्ग संधि जानते हैं। और हम लोग रिवीजन कर लेते हैं एक बार। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। कक्षा संख्या 5 में हम लोगों ने देख रखा था। क्या क्या देख रखा था कक्षा संख्या 5 में? तो दीर्घ संधि हम लोग देख रखे हैं कक्षा नंबर 5 में, गुण संधि देख रखे हैं, वृद्धि संधि हम लोग आज देखेंगे कक्षा नंबर 6 में। गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, और उम्मीद करते हैं कि हम लोग व्यंजन संधि को भी कक्षा नंबर 6 में ही निपटाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए उदाहरण वगैरह सब आप जानते ही हैं। आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप से आपको पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, आइए आज हम लोग देखेंगे वृद्धि संधि। ठीक है, देखिए वृद्धि शब्द से क्या समझ में आ रहा है? चीजें जो है वो ना दिखते हुए चीज की अलग पहचान तैयार हो जाए। क्या हो जाए? वाक्य की अलग पहचान तैयार हो जाए, वर्ण की अलग पहचान तैयार हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वृद्धि संधि। आइए कुछ उदाहरण को देखते हैं, कुछ चीजों को समझते हैं कि आखिर वृद्धि संधि में किन नियमों का पालन देखना होता है, करना होता है। देखिए, जब भी अ या आ के साथ, किसके साथ? अ या आ के साथ ए या ऐ का प्रयोग हो, अ या आ के साथ ए या ऐ का प्रयोग हो, तो वह स्वतः ऐ बन जाता है। क्या बन जाता है? ऐ बन जाता है। उसी प्रकार अ या आ के साथ जब, अ या आ के साथ जब औ का प्रयोग हो या औ का प्रयोग हो, ठीक है, तो क्या बन जाता है? औ बन जाता है। क्लियर है बातें? यहां तक की कोई दुविधा तो नहीं है। चलिए फिर से समझते हैं। जब अ या आ के आगे साथ, आगे कहें या इसे आप साथ कहें, ए या ऐ आता है तो उसका ऐ हो जाता है। इसी प्रकार अ या आ के साथ जब अ या अ आता है तो उसका बन जाता है औ बन जाता है। ठीक है, चलिए औ बन जाता है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, अ प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाता है? ऐ हो जाता है। कुछ उदाहरण देखिए। एक, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि अ कभी भी सामने प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखता। अ कैसे दिखता है? अ सानिध्य रूप में होता है, अ छिपा हुआ होता है। सभी व्यंजन वर्ण के भीतर, याद रखना इस बात को, कि सभी व्यंजन वर्ण के उच्चारण में, सभी व्यंजन वर्ण के भीतर अ सानिध्य रूप में होता है। इसी तरह एक में यहाँ क है और क में सानिध्य है। क में सानिध्य क्या है सर? तो क में सानिध्य है अ। जब क में असानिध्य हो और उसके बाद ए है तो हमको याद होगा, याद कीजिए कि अ प्लस ए क्या बन जाएगा? ऐ बन जाएगा। इस प्रकार से क्या हो गया? अकैक। आपको पता होगा
कि ए को लिखने के क्रम में जब मात्रात्मक रूप में देखते हैं तो अ की मात्रा ऐसे लिखते हैं, ए की मात्रा ऐसे लिखते हैं, तो मात्रात्मक रूप में अकैक। ठीक है, अगला चलते हैं। उदाहरण के तौर पर ए और ए, देखिए आपको मैंने बताया था कि जब ए के साथ ए भी मिल जाए तो क्या बना देगा वो, तो वो ही बना देगा, ए ही बनाएगा। ठीक है, आगे ओ प्लस ए इक्वल टू ए, परम म, व्यंजन संधि, व्यंजन है और व्यंजन के भीतर स्वर छिपा होता है और स्वर में मूल रूप में अ छिपा होता है, अ सानिध्य अवस्था में होता है, तो अ प्लस ए इक्वल टू पर ए, मतलब परम प्लस ऐश्वर्य परमेश्वर, नव प्लस ऐश्वर नवेश्वर। ठीक है, उसी तरह से आ प्लस ए इक्वल टू ए, देखिए सदा, यहाँ आकर साफ साफ दिख रहा है ना, याद रखिएगा अ ही केवल सानिध्य हो सकता है। क्या हो सकता है, यहाँ देखते हैं, अ ही केवल सानिध्य हो सकता है, आ को प्रत्यक्षता की जरूरत होती है, आ को प्रत्यक्षता की जरूरत होती है। जो दिखावटी दुनिया में आना चाहता है उसे प्रत्यक्षता की जरूरत होती है, और जो ब्रह्म दुनिया में है उसे कोई प्रत्यक्षता का प्रमाण नहीं जरूरत है। उसी प्रकार अ व्यंजन के साथ सीधा सीधा जुड़ने का प्रयास करता है, इसलिए इसे प्रतिष्ठित होने का या प्रदक्षित होने का जरूरत नहीं है। जरूरत किसे है, तो अ के बाद जितनी भी स्वर वर्ण है आपको दिखेगा, जो स्वर वर्ण हमारे साथ व्यंजन के साथ जुड़ने का प्रयास करता है उसे प्रत्यक्षता जरूरी होती है। जैसे आ है, हर्षई है, दीर्घई है, हर्षऊ है, दुर्गऊ है, ए है, अय है, अ है, औ है, किसी को भी जोड़ना है तो याद रखिएगा। तो परम नव, नव में असानिध्य है, उसी प्रकार सदा में आकार आता है। हमने यहाँ देखिए आ प्लस ए, तो सदा आ ए क्या हो जाएगा, सदैव आ ए ए, मतलब महा प्लस ए, आ प्लस ए महेश्वरी। उसी प्रकार अ प्लस अ क्या बन जाएगा, अ परम। अ है, देखिए अ यहाँ फिर क्या है, अ यहाँ फिर से सानिध्य अवस्था में है, और किस अवस्था में है, सानिध्य अवस्था में है। ठीक है, सानिध्य अवस्था में है, तो परम ओज, परमोज, जल ओकस, जलोकस। ठीक है, अर्थ हम लोग बाद में समझेंगे जब हम शब्द की बातें में आएंगे, जब 23 नंबर अध्याय हम लोग देखेंगे तब हम लोग उसको देखेंगे, शब्द हैं उनके अर्थ क्या होते हैं, उनके भाव क्या होते हैं, उस सबको हम लोग बाद में देखेंगे, बहुत जल्दी देखेंगे उसको। ठीक है, आ प्लस औ महा औ महो। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, यण संधि पे बात करें। यण संधि देखिए कुछ जबरदस्त चीजें हैं यण संधि के भीतर। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जब हर्षहि दुर्गहि हर्षहु दुर्गहु, किसके, हर्षहि दीर्घहि हर्षहु दुर्गहु, ये 4 स्वर्ण वर्ण है। साथ ही साथ री, हमने आपको बताया था री स्वर वर्ण के बोलने के क्रम में नहीं, लिखित के क्रम में स्वर का में री का प्रयोग करते हैं, अन्यथा री का प्रयोग नहीं के बराबर होता है। जो री हो जाता है वो र में हर्षिकार की स्थिति में आ जाती है, जो व्यंजन वर्ण के रूप में प्रदर्शित होता है बोलने के क्रम में। लिखने के क्रम में री कहाँ प्रदर्शित होता है, स्वर्ण में। तो हर्षहि दीर्घहि हर्षौ दीर्घौ और री के साथ जब भिन्न स्वर का प्रयुक्त हो, भिन्न स्वर क्या होता है, कोई भी भिन्न स्वर आता है, देखिए समझिएगा, भिन्न स्वर की 2 अवस्था होती है। भिन्न स्वर की कितनी अवस्था होती है सर, तो भिन्न स्वर की 2 अवस्था होती है। एक तो जो ये स्वयं है, हर्षहि दुर्गहि हर्षहु दुर्गहु, इनकी जब रिपीटेशन साथ में होने लगे तो क्या हो जाता है, वह भी भिन्न स्वर कहलाता है। इसके अलावा अ आ ए और अ, जब ओ आ ए ऐ आता है तो भी क्या कहलाता है, वो भी भिन्न स्वर होता है। अर्थात हर्षहि दीर्घहि हर्षहु दीर्घहु री के आगे कोई भिन्न स्वर आता है तो वह किस में बदल जाता है, वो य में बदल जाता है, वो में बदल जाता है, रो में बदल जाता है, लो में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के रूप में देखिए, कुछ उदाहरण देखिए। ठीक है, आइए, उदाहरण से चीजें बेहतर समझ में आती है, इसलिए उदाहरण का प्रयोग आप देखेंगे। उदाहरण, हर्षहि दीर्घहि के साथ जब भिन्न स्वर आएगा तो वो हो जाएगा
हर्षहु दीर्घहु के साथ जब भिन्न स्वर आएगा तो वो भी वो हो जाएगा। री के साथ जब भिन्न स्वर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो र हो जाएगा। उदाहरण देखिए, हर्षही के साथ भिन्न स्वर मैंने बताया आपको अ होता है तो क्या बन जाएगा, य बन जाएगा। जैसे अति, 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 ये होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अति, अति। ई के साथ जब अ लगा तो क्या बन गया, य बन गया। अति प्लस अधिक, अत्यधिक। यदि प्लस अभि, अपि, यद्यपि। याद रखिएगा, संधि विच्छेद की चीजें जो प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभी आपको बहुत दुविधा में डाल देगा। आपको ऐसा लगेगा कि अरे भाई ये संधि क्यों, मतलब बहुत बच्चों वाली बातें हैं। याद रखिएगा, बचपना दोबारा नहीं आती है, और जब बचपना दोबारा नहीं आएगी तो बचपन की चीजें दोबारा कैसे आएगी। इसे दोबारा लाने के लिए दिल को क्या रखना है, बच्चा रखना है, और बचपने की अवस्था में पुनः इसको पढ़ना है। हर्षही आ मिलके या बनाता है, जैसे इति आ, इत्यादि। अगर यहां पर यह स्थिति होती, लिखा होता इति प्लस अधि, लिख दिया है और आपको ने दे दिया है इत्यादि, और एक ऑप्शन दिया है निम्नलिखित में से कोई सही नहीं है, तो भाई कोई सही नहीं है, क्योंकि इत्ते के साथ या बनाना है ना, मुझे या बनाना है, या बनाना है, तो मुझे आ का प्रयोग करना ही पड़ेगा। अति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक। हर्षही और आ भी जब जुड़ता है तो भी क्या बनाता है, या बनाता है। इस बात को एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये दो भाग ऐसा है कि आपस में एक जैसा ही महसूस होगा, एक जैसा ही महसूस होगा। मात्रा को देखना है आपको, क्या देखना है, मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। हर्षही की मात्रा, दीर्घही की मात्रा। शब्द जो आप जिसका संधि विच्छेद कर रहे हैं, अब उसमें देखेंगे कि उसके में जो मात्रात्मक आ रही है, या जो संधि करते हुए आप देखेंगे जो मात्रा आ रही है, वो हर्षही की आ रही है कि दीर्घही की आ रही है। और दीर्घही की मात्रा आ रही है तो आप याद रखेंगे आ बाद में है तो या बनेगा, और दीर्घ हर्षही है और आ आता है तो भी या बनेगा। अर्थात हर्षही हो या दीर्घही हो, उसके साथ जब भी आ आएगी, हर्षही हो या दीर्घही हो, उसके साथ जब भी आ आएगी वो क्या बनाएगी, या बनाएगी। ठीक है, क्लियर है। बहुत सारे प्रैक्टिस आप घर पे कीजिए, एमसीक्यू के माध्यम से कीजिए। बहुत जल्दी एमसीक्यू लेके आएंगे आपके लिए हम, और एमसीक्यू पे हम लोग फिर उसको चर्चा करेंगे। इसी प्रकार हर्षही उ, यू। अब देखिए, अति उ अत्युत्तम, अति यू अत्युत्तम, ठीक है। एक ही शब्द को दिया गया बार बार, हर्षही है प्लस उ है, यू बनाता है। अब देखिए, हर्षही है प्लस उ है, यू बनाता है अत्युत्तम, याद रखना है। उसी प्रकार हर्षही और हर्षही और दुर्गहु यू बनाता है, मात्रात्मक परिवर्तन है, मात्रात्मक परिवर्तन है। तो अति उष्म, अत्युष्म, अत्युष्म, अति उष्म, अत्युष्म, प्रति एक, प्रति एक। अब देखिए, हर्षही और ए मिलके अ बनाता है, प्रति एक। इसको याद रखना है बिल्कुल, ये नियमों को बिल्कुल याद रखिएगा सर, ठीक है। ओ के साथ ओ आता है तो व बनाता है, ओ के साथ आ आता है तो वा बनाता है, ठीक है। बहुत सारे हैं, सु आ, स्वच्छ, उ आ, ओ उ आ, क्या बनाएगा, वो बनाएगा, ठीक है। ये यहाँ का है, उदाहरण यहाँ का है। सु प्लस आगत, स्वागत, मधु प्लस आगत, मध्वालय। वहां का प्रयोग होगा जब हर्षों के साथ ए आता है तो वे बनाता है, अनु ए, अन्वेषण। उसी तरह हर्षों के साथ ई आता है तो वी बनाता है, ठीक है। री के साथ आ आता है तो रा बनाएगा, और री के साथ ओ आएगा तो र बनाएगा। क्या बनाएगा, याद रखिएगा, री के साथ जब ओ आएगा तो क्या बनाएगा सर, र बनाएगा। ओ के साथ औ आएगा तो वाव बनाएगा, ठीक है। उदाहरण आप यहां सामने देख रहे हैं, गुरु ओ, गुरुओदन, ठीक है। अगला, ओ के साथ औ आएगा तो औ बनाएगा, ओ के साथ ई आएगा तो फिर से ई बनाएगा। कोई दुविधा यहां तक? आइए एक बार फिर से देख लिया जाए, फिर से देख लिया जाए इसको। यण संधि में जब हर्षही दुर्गही, हर्षहु दुर्गहु, री के आगे कोई भी भिन्न स्वर आता है, भिन्न स्वर क्या होता है,
स्वयं जो है ये इनकी रिपीटेशन हो, इसकी पुनरावृत्ति हो, अथवा ओ हो, आ हो, ए हो, ए हो, दोनों में कोई भी होगा तो क्या कहलाता है? भिन्न स्वर। इसके सारे उदाहरण को देखेंगे, वीडियो को लगातार क्लास को करते रहेंगे, ठीक है। अगला अयाधि संधि, याद रखिएगा, मैंने वहां देखा था हर्षही का हर्षही, दुर्गही, हर्षहो, दुर्गो, री। यहाँ होगा ए, ऐ, औ, औ। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो ये बात फिर से भिन्न स्वर की बात हो रही है। तो सर भिन्न स्वर वही होगा, मतलब सेल्फ रिपीटेशन, सॉरी पुनरावृत्ति, सब अपनी पुनरावृत्ति हो और साथ ही साथ वही हो, ओहो, आहो, ओहो, आहो, ठीक है। यदि हो तो क्या बनाता है? ए जो आता है, ये ए है ना सर, इस ए का ऐ बन जाता है और ऐ का आई बन जाता है, औ का अब बन जाता है, औ का आव बन जाता है। उदाहरण देखिए, ए प्लस ओ इक्वल टू ऐ। देखिए, ए भिन्न संधि ऐ भिन्न संधि आय, औ भिन्न संधि औ भिन्न संधि आव हो जाता है। ए के साथ जब ए लगेगा तो ऐ हो जाएगा, ने ए है, यहाँ ए है और ओ लगा है, नया ना, या ना, ना या ना, या ना, ठीक है। उसी प्रकार ए के साथ ओ आएगा, आय बन जाएगा, औ के साथ औ आएगा, अब बन जाएगा, औ के साथ ओ आएगा, आओ बन जाएगा, ठीक है। कोई दुविधा यहाँ तक? पौ अक, भावक, भव अक, भावुक, भो अन, भवन, पो अने, पवन, ठीक है। ग अक, गायक, गय अक, नायक, ठीक है। व्यंजन संधि, अयादि संधि में कोई दुविधा? एक बार फिर से देख लीजिए अयादि संधि क्या होता है। अयादि संधि जब ए, ऐ, ओ, औ के साथ भिन्न स्वर का प्रयोग हो, क्या हो? भिन्न स्वर का प्रयोग हो तो वो क्या बनाता है? परिवर्तन लेके आता है। क्या परिवर्तन लेके आता है? ए का ऐ बन जाता है, ऐ का आई बन जाता है, औ का औ बन जाता है और औ का आओ बन जाता है, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, क्या ऐ का ऐ बन जाता है। देखिए, ऐ आप बोलते हैं ना, बोलने के क्रम में जो आता है वही आ जाता है, और ऐ आप बोलते हैं ना तो ऐ बोलिए, ऐ लिखिए, ठीक है। ओ बोलते हैं ना, ओ, ये भी तो ओ ही है, हलंत लगता हो जाएगा, और औ का क्या हो जाता है? आओ हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। अगला है व्यंजन संधि। देखिए, व्यंजन संधि क्या? स्वर संधि तो आपने देख लिया, स्वरों का आपस में मिलन होना। अब व्यंजन संधि में आपस का मिलन होना, आप देखेंगे क है, उसका मिलन जौ के साथ हो रहा है भाई, ट है, उसका मिलन तौ के साथ हो रहा है। ये तो बड़ा समस्या। तो अब समस्याओं को दूर कैसे करेंगे कि व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर, क्या व्यंजन स्वर के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होता है और उससे जो विकार बनता है उसे क्या कहते हैं? उससे जो परिवर्तन आता है उसे कहते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का जब मेल हो तो जो उत्पन्न होती है उसे कहते हैं व्यंजन संधि। आगे बढ़े, उदाहरण देखते हैं, ठीक है। नियम पहले समझिए, नियम क्या है व्यंजन संधि का नियम। व्यंजन संधि का देखिए, व्यंजन संधि में क पूरा वर्ग हो, च पूरा वर्ग हो, ट पूरा वर्ग हो, तो क, च, ट, प और त 5 वर्ग हैं। इन 5 वर्ग का जब मिलन तीसरे या चौथे वर्ण से हो, इसे तीसरे या चौथे वर्ण से हो तो क्या बना देता है? य, र, ल, व बना देता है। उदाहरण के तौर पे देखिए कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, क्या वर्ण? पहला वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, जैसे क है, च है, ट है, त है, प है, का मिलन। देखिए यहाँ क हमने लिखा है हलंत के साथ। हलंत का मामला होता है कि अभी इसमें अ जो है ना सर, वो असानिध्य के रूप में नहीं है दोस्तों। असानिध्य में, अभी असानिध्य में नहीं है। जब असानिध्य में नहीं होता है किसी भी व्यंजन के साथ
का अगर साथ में अ का साथ छूट जाए तो उसमें ये लग ही जाता है। क्या हो जाता है? अब ये क लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है सर कि इसमें अ सानिध्य है, लेकिन जब क हलंत लिखते हैं तो इसका मतलब इसमें अ सानिध्य नहीं है। अ सानिध्य नहीं होने का एक फायदा ये भी होता है कि वर्ण को बदलने की अवस्था मिल जाती है। अगर असानिध्य होगा तो अ बदलेगा। क्या बदलेगा? अ बदलेगा। ठीक है, क्लियर है बातें यहां तक? आइए, पहला वर्ण पहला वर्ण जब क च ट त प का मिलन उनके अपने ही या किसी भी उनके अपने हो या किसी भी वर्ग क वर्ग च वर्ग त वर्ग प वर्ग म वर्ग में किसी के भी तीसरे या चौथे के साथ जब मिलन हो जाएगा, किसे तीसरे या चौथे के साथ मिलन हो जाता है तो या उस वर्ण से मिलन हो जाए, या य से मिलन हो जाए, र से हो जाए, ल से हो जाए, व से हो जाए, ह से हो जाए, उसका परिवर्तन देखने को मिलेगा कि क ग में बदल जाएगा, च ज में बदल जाएगा, ट ड़ में बदल जाएगा, तो को द में बदल जाएगा। तो ये बदलने की स्थिति को हम समझते हैं, ठीक है कि क का ग में बदलने का उदाहरण देखिए, क दिक स्वर वर्ण है। अब बोलेंगे सर यहाँ स्वर वर्ण है, हमने आपको बताया था। यहाँ देखिए व्यंजन में क्या है कि व्यंजन के साथ जब स्वर या व्यंजन, व्यंजन या स्वर दोनों में आप कुछ ले सकते हैं, स्वर या व्यंजन दोनों में, तो दिक के साथ जब अ लगा तो ये दिक क्या हो गया? अ में बदल गया, दिगंबर हो गया। लेकिन वहीं आप दूसरा देखेंगे दिक के साथ ग, देखिए यहाँ है ना, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी वर्ण के तीसरे वाला भाग लग जाए, अब लिखिए क ख लिखिए, आता होगा क ख, क ख ग, क ख ग, ग कमा नंबर पे आ रहा है, तीसरा नंबर पे आ रहा है, तो तीसरा वाला किसके साथ? क के साथ। जब ये तीसरा वाला क के साथ बनता है तो भी क्या बनाएगा? ग ही बनाएगा। क्यों? क का ग में परिवर्तन हम देख रहे हैं, क का ग में परिवर्तन देख रहे हैं। दिक प्लस गज, दिग्गज। वाक ई, अब ई ये स्वर है, ये स्वर है तो वगिस, ठीक है। चौ का जौ में बदलने का उदाहरण, चौ के साथ ये स्वर, चौ के साथ ये स्वर, चौ किसमें बदल रहा है? जौ में बदल रहा है। टॉ किसमें बदलेगा? डॉ में बदलेगा। चाहे सामने स्वर आए, योर और लव आए, दोनों आए, या तीसरा वर्ण आए, तो क्या बना देगा आपको? क्या बनाएगा? टॉ को डॉ में परिवर्तित करेगा। अगला टॉ का दो में बदलने का उदाहरण, टॉ के बाद स्वर आए, या यो रो लो वो तालबिशो बुधंत सो आए, तो भी क्या बदल देगा? वो टॉ को दो में बदल देगा, ठीक है। या तीसरा या चौथा वर्ण है, कोई भी आए, तो तौ का दौ में बदलने के तमाम उदाहरण हैं, पौ का बौ में बदलने के तमाम उदाहरण है। पीडीएफ आपको मिलेगा ऐप पे, ऐप डाउनलोड कीजिए, आपको वहां से पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए कि हिंदी का पीडीएफ, नंबर आपको लिख देते हैं 80022959, ठीक है, 525। इस पे आप एसएमएस कीजिए, लिखिए लेक्चर नंबर, लिखिए क्लास नंबर, लिखिए और लिखिए कि सर पीडीएफ। क्या लिखेंगे? सर पीडीएफ, तो आपको इसका पीडीएफ ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए लिख बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसी प्रकार टॉ का नौ में बदलने का उदाहरण देखिए, टॉ मो, जब मो आ रहा है, अब देखिए प फ ब भ म, अंतिम उदाहरण आ रहा है, तो आप जब लिखते हैं तो भी आपको क्या मिलेगा? सेम मिलेगा, ठीक है। आगे तो का नौ में बदलने के तमाम उदाहरण है, तो नौ में बदल जाता है, प का म में बदलना, ये सारे क्या है? व्यंजन संधि के नियम है। उसके बावजूद भी है कि अब तो का मिलन अगर ग के साथ हो जाए, घ के साथ हो जाए, द के साथ हो जाए, ध के साथ हो जाए, भ के साथ हो जाए, किसी के साथ हो, तो का मिलन, हलंत की बात कर रहे हैं, हलंत मतलब अ का सानिध्यता नहीं रहना, ग घ द ध ब भ य र व में किसी स्वर से हो तो द बन जाता है, तो क्या बन जाता है? इस अवस्था में द बन जाता है। म के साथ क से म तक के किसी भी वर्ण के मिलन पर
म की जगह पर मिलने वाले वर्ण का अंतिम नासिक वर्ण बन जाता है। अनासिक अनुनासिक दो बात समझिए, दो तरह के वर्ण, दो तरह के उच्चारणक वर्ण होते हैं, नासिक वर्ण अनुनासिक वर्ण। क्या होता है नासिक वर्ण अनुनासिक वर्ण? देखिए सर, नासिक वर्ण कहलाता है जिनके उच्चारण में हम नाक का प्रयोग करें, और अनुनासिक का वर्ण कहलाता है जिनके उच्चारण में सर हम नाक का प्रयोग ना करें। अब ऐसा नहीं है कि नाक लगा के बात करेंगे, नाक से थोड़े मुंह से बात करते हैं ना, अब ऐसा बात करेंगे तो सही नहीं होगा ना, है कि नहीं? नाक से बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे म के साथ क ग ख ग अंघ के उदाहरण, ठीक है। म के साथ जब क लगा, संकल्प, संकल्प नाक से बोल रहे हैं, ठीक है। म के साथ आधा ख लगा तो शंख, ठीक है। म के साथ किसके साथ? म के साथ देखिए त के मिलन से या क से म तक में कोई मिलेगा, तो जब म के साथ क का उदाहरण हम देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? बिंदा, मतलब अनुस्वार लगेगा। शंकर, शम जोर कर शंकर, म के साथ च वर्ग का कोई भी लगेगा तो म के साथ च लगा तब भी अनुस्वार म के साथ च वर्ग का कोई भी लगेगा तो अनुस्वार लगेगा। म के साथ ट वर्ग भी लग जाए तो भी अनुस्वार लगेगा, दंड, ठीक है। म के साथ त वर्ग भी लग जाए तो भी क्या लगेगा? तो भी लगेगा अनुस्वर, ठीक है। नासिक बन जाएगा, नासिक बन जाएगा, अनुनासिक नासिक बन जाएगा। म के साथ प वर्ग भी लगा दीजिए तो भी। अब देखिए संपूर्ण, आप ऐसे भी मौन लिखते हैं ऐसे भी लिखते हैं, संपूर्ण दोनों अवस्था में सही है। आपको हमने बताया था, ये सही बताने की तरीका किसने बताया है कि भैया ये सही है ये गलत है? राज्य भाषा आयोग, किसके माध्यम से है ये? राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़े यहां से, ठीक है। अब म के साथ योर और ल व तालब से मूर्धन से हो अगर लगता है तो भी क्या आएगा? नासिकता आएगी, तो भी वो अनुस्वार में ही बदलेगा। अब तो के साथ च ज झ कोई भी लग जाए तो उत के साथ च लगेगा तो उच्च बनेगा, उत के साथ च लगा तो उच्च बनेगा, द के साथ, तो मतलब जो पहला वाला शब्द है उसके ही पुनर्उच्चारण होने लगेंगे, ठीक है। उत झटिका उत झटिका, तो किसमें बदल जा रहा है? तो किसमें बदल रहा है? तो जो शब्द सामने है, उत है झ है तो ज बनेगा, उत है ट है तो ट बनेगा, उत है ड है तो ड बनेगा, उत है ल है तो ल बनेगा। याद रखिएगा, उत के साथ जो अगला जो वाक्य है, अगला जो वाक्य है उस वाक्य के जो शब्द होंगे वही शब्द क्या बना देगा? वही शब्द अगले बार में पूर्ण अवस्था में आएगा। अगला, जब तो का मिलन अगर तालब शो हो से हो तो का च बन जाता है और तालब सौ छ में बदल जाता है। क्या बन जाता है? तो किस में बदल जाएगा सर? तो बन जाएगा च में, और जो तालब शो होगा वो बन जाएगा छ में। उदाहरण देखिए, उत, क्या? उत, अब च उच्चारण, तो किस में बदल गया सर? च में बदल गया ना। तो किस में बदल गया? च में बदल गया। तो किस में बदल गया? च में बदल गया। लेकिन अब श का उदाहरण देखिए, तो प्लस तालब शो, उत है श्वा श्वा। अब ये तो का तो च बदलेगा, याद रखिए तो का च बदलेगा। अब हमने कहा था श किस में बदल जाएगा सर? श बदल जाएगा छ में, छ बदल गया उच्छ्वास, उत प्लस श्वास उच्छ्वास, ठीक है। याद रखिए उत प्लस श्वास उच्छ्वास। उत्शिष्ट क्या हो जाएगा? उच्छिष्ट। च किस में बदल जाएगा? च बदल जाएगा छ में, सॉरी तो बदल जाएगा च में, और सौ बदल जाएगा छ में, उच्छिष्ट। उत्सत सात सच्छास्त्र, ठीक है। जब तो, अगला, जब तो का मिलन ह से हो तो का द बदल जाता है और हो का ध बदल जाता है, ठीक है। किसके में? या देखिएगा कि जब तो और हो आपस में मिले, जब तो प्लस हो मिले तो किस में बदल जाएगा? तो दो में बदल जाएगा और हो ध में बदल जाएगा। उदाहरण देखिए, सत जन सज्जन, सत जन सज्जन, हम लोग एक नॉर्मल दिख रहे हैं, ठीक है। अब सत के साथ तो के साथ ह के उदाहरण, उत ह उद्धार। हमने क्या कहा था कि ये उद्धार द ध संयुक्त, क्या कहते हैं इसे? द ध संयुक्त। ह किसमें बदल गया? ह बदल गया ध में और तो बदल गया द में, वही उत्हरण उदाहरण, तत्हित तद्धित, ठीक है।
स्वर के बाद अगर छ वर्ण आ जाए तो छ वर्ण से पहले चौ वर्ण बढ़ा दिया जाता है, ऑटोमेटिक लगा दिया जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटोमेटिक लगा दिया जाता है। ठीक है, आइए तटिका तटिका बृहत टिका बृहटिका भवत डमरू भव डमरू ओ आ हर्षहि दीर्घहि हर्षो दीर्घो। और उसके साथ जब छ के उदाहरण आएंगे उस उदाहरण को देखेंगे। स्व, और यहाँ सानिध्य है छंद, स्वच्छंद। हमने आपको अभी बताया, क्या बताया? देखिए वहां लिखा हुआ है ना कि छ कैसे बदल जाएगा, ऑटोमेटिक हम चौ लेके आ जाएंगे, ऑटोमेटिक हम चौ लेके आ जाएंगे। संधि ई छेद, संधि छेद, चौ लेके आ गए, चौ तो है नहीं लेकिन चौ हम लेके आएंगे। क्या लिखे हैं? छ से पहले चौ वर्ण बढ़ा दिया जाता है। अगर छ वर्ण में आने वाली चीजों पे स्वर के बाद अगर छ आए तो चौ को हम ऑटोमेटिक लगाएंगे, बिना रुके लगा देंगे, अपने मन से लगा देंगे। ठीक है, कहीं कोई दुविधा नहीं होगी। और वहीं अगर म के बाद क से लेके म तक का कोई भी व्यंजन आए तो म को किस में बदल देंगे? अनुस्वार में। म किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे म प्लस च क त ब प, कुछ भी आएगा किम चित किंचित। म किस में बदल जाएगा? बिंदा में बदल जाएगा। किम कर किंकर, संकल्प संकल्प, समचय संचय, समतोष संतोष। ठीक है, उसी तरह म के बाद जब म का द्वित्व हो जाए, क्या हो जाए? म के बाद म का द्वित्व। द्वित्व क्या होता है? द्वित्व समझिए, इस शब्द को समझिए। द्वित्व मतलब क्या होता है कि चौ है सर, अभी चौ है, अभी हम म की बात नहीं कर रहे, हम चौ एक शब्द की बात कर रहे हैं। चौ है सर, उसके बाद अगला वाला भी चौ ही आ जाए, लेकिन याद रखिएगा जब भी इसमें से कोई एक तो होगा जिसके साथ असान्निध्य नहीं होगा। तो असान्निध्य किसके साथ नहीं होगा? याद रखिएगा, असान्निध्य जब भी नहीं होगा तो पहले वाले के साथ नहीं होगा। उसी प्रकार क्या कहा गया? म के बाद जब म का द्वित्व हो जाए तो म है हलंत के साथ होगा प्लस म हो जाए तो क्या हो जाएगा? द्वित्व हो जाए तो तो या दो के साथ हो का मिलन पर तो या दो के जगह क्या आ जाएगा? दो या हो के जगह पर ध बन जाएगा। इस बहुत बहुत टफ है, तो टफनेस को खत्म करते हैं। इसको देखिए, सिंपल सा समझिए। म हलंत के साथ म का उदाहरण, जब म के साथ म आएगा तो क्या बन जाएगा? म के साथ म आ जाएगा, क्या बन जाएगा? हम एज इट इज दोनों को रखेंगे, एक हाफ को हाफ रखेंगे, आधा रखेंगे म, जो अ के असानिध्यता में रखेगी और एक सानिध्य में रखेंगे, सम्मान सम्मान। ठीक है, आगे म के बाद जब यो रो लो वो तालब शो मूर्धन्त सो दंत सो हो में से कोई भी व्यंजन आने से म अनुसार बन जाएगा। इस बात को तो हम लोग पहले भी एक बार देख चुके हैं। ठीक है, इसको हम लोग स्किप करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। म के बाद जब कोई भी आए तो क्या बन जाएगा? म विसर्ग में बदल जाएगा। री र स्व से परे ना होने पर जब आच्छादन आएगा तो जब इसी स्थिति आएगी तो चौवर्ग टॉवर्ग पवर्ग तवर्ग को हम एज इट इज रख देंगे। जैसे र के साथ न आता है तो वो म में बदल जाता है, परिणाम परिणाम म में बदल जाता है। ठीक है, आगे बढ़े यहाँ से। चलिए, सौ से पहले अ या आ के भिन्न आती है तो परिवर्तन होता है, वही परिवर्तन होता है। जैसे विषम किसमें बदल जाएगा? मूर्धन्त में। अभिषिक्त अभिषिक्त, जब सौ के साथ क्या लिखे हैं? जब सौ से पहले अ या आ के भिन्न आए तो उस सौ को किसमें बदल देंगे? वह सौ किसमें बदल जाएगा? मूर्धन्त सौ में बदल जाएगा। दंत सौ किसमें बदल जाएगा? मूर्धन्त सौ में। तमाम यहाँ उदाहरण है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। कोई दिक्कत आप लोगों को? आपको कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है यदि किसी शब्द में कहीं भी री र या मूर्धन्त श हो एवं उसके साथ मिलने वाले शब्द में कहीं भी न हो तो उन दोनों के बीच में जो भी स्वर आएगा वो किस में बदल जाएगा? वो बदल जाएगा क ख ग घ प फ ब भ म य र ल व में कोई भी वर्ण हो तो संधि होने पर वो आपस में न ही होगा और दंत नौ बदल जाएगा मूर्धन्त नौ में। जब दो के साथ आएगा सर तो वो और फिर बदलेगा। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। राम अ रामायण, परी अ संसद, द के बाद सो आया तो परिवर्तन दिखा। ठीक है, अगला विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के साथ स्वर और व्यंजन के मेल में जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। या स्वर और व्यंजन जब आपस में मिल जाए, स्वर और व्यंजन के आपस में मेल से विसर्ग में जो उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि बनाने के सबसे विसर्ग आपको पढ़ाए हुए थे, स्वर में आपको विसर्ग अनुस्वर ये होता है और विसर्ग ये होता है। ठीक है, जब ऐसी स्थिति आए
तो अ में बदल जाएगा। विसर्ग के साथ च छ के मिलन से विसर्ग के जगह पर श बन जाता है। और विसर्ग के पहले अक्षर अ के बाद से भी अगर अ अथवा उसके वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें या वर्ण आए तो य और ल वो हो तो विसर्ग बन जाता है। जैसे मनह, ओ आया मनो हो गया, ओ का औ बन जाएगा अह, अह ओ है यहाँ पे अह और ओ, अधो अह और ओ मनो। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं। विसर्ग से पहले अगर ओ आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो तो वर्ण के चौथे पांचवें और तीसरे वर्ण अथवा यो रो लो वो हो में से कोई भी हो तो विसर्ग का रो या आधा रो हो जाता है। विसर्ग के साथ शौ के मेल पर विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शौ सॉरी आधा तालव्य शौ बन जाता है। जैसे दुह, अब दुह क्या बन जाएगा, ये आधा शौ। हमने देखिए यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, शौ के मेल से विसर्ग के स्थान पे क्या बन जाएगा, शौ। तो दुह दुशासन यश शरीर यश है। ठीक है, तमाम उदाहरण है। विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में चौ छ ज य हो तो विसर्ग या शौ हो जाता है। विसर्ग के साथ ट ठ तालब शौ के मेल पर विसर्ग के स्थान पर आधा शौ हो जाता है। तो अब इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, आधा वृद्धंत शौ। धनुहु टंकर धनुष टंकर, चतुहु टिका चतुष्टिका, चतुष्ठी चतुष्ठी, निश्चल 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 निश्चल। ठीक है, विसर्ग के बाद यदि त या सौ हो तो वो आधा मूर्धन्य स्व आधा दंत स्व बन जाता है। यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में अ या आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर हो तो वह विसर्ग के मिलने के शब्द के बाद पूरे क प फ वर्ग को आपस में ले लेता है। ठीक है, निह कंकाल निष्कंकाल, दुह कर दुष्कर, इस तरह के तमाम उदाहरण आपके सामने मौजूद है। विसर्ग से पहले ई उ और बाद आए, ये सारी स्थिति। विसर्ग के पहले हर्षही हर्षहु सॉरी हर्षही हर्षहु आने के बाद क ट प फ में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का मूर्धन्य शौ हो जाता है। विसर्ग का क्या बन जाता है, विसर्ग बदल जाता है किसमें, मूर्धन्य शौ में बदल जाता है। प है अह है तो क्या हो जाएगा, मूर्धन्य शौ बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जब प फ हो तो संधि को एडजेक्टिव ज्यों का त्यों बना रहने देते। याद रखिएगा, क ख प क ख प फ हो किसमें, बाद के स्थान में, तो संधि होने पर विसर्ग चेंज नहीं होता। क्या क्या रहने पर नहीं होता है, तो क है प है फ है और ख है, ये रहेगा तो विसर्ग चेंज नहीं होगा। जैसे अधः पतन, प्रातः काल, अंतःपुर अंतःपुर। ठीक है, क्लियर। विसर्ग संधि के कुछ अपवाद भी हैं। जैसे अपवाद क्या, भह क है तो लेकिन ये बदलेगा, अपवाद ये रखिएगा, यह बात पांच आती है। भह कर भास्कर, नमः कार नमस्कार। ठीक है, अब नमः कर नहीं लिख देंगे क्योंकि आप बोलेंगे सर का के पहले अगर विसर्ग है तो भैया चेंज नहीं होना है। नहीं, कुछ अपवाद भी होते हैं, जीवन में अपवाद होना बहुत जरूरी है, आपको बढ़ने का मौका देता है। ठीक है, विसर्ग से पहले अ आ हो तो बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग के साथ तो या थ का मेल हो जाता है। जैसे अंतः तो है तो अंतः स्थल किसका मेल हो जाता है, उसका आधार पे क्या बन जाता है, स बन जाता है, अंतः स्थल। निहिताप निष्ताप, दुह अब दुस हो गया, निहि निश हो गया, अब निहि निश हो गया, नमः आधा श हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में हर्षही हो, वो हो, हर्षहु हो, का स्वर हो तथा विसर्ग के बाद रो हो तो संधि होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है और वह किसमें बदल जाता है, हर्षही में, व में, उ की मात्रा में, या हर्षही या दुर्गही उ और दुर्गहु की मात्रा में बदल जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ हर्षही है, यहाँ बदल के दुर्गही हो गया, क्यों, निहि है बदल गया, क्योंकि ये नियम इसके लिए यही कहलाता है। ठीक है, आगे अगला है कि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में अगर ओ आए, ओ के अतिरिक्त अन्य किसी स्वर के मेल पे विसर्ग का लोप हो जाता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये केवल विसर्ग का लोप हो जाएगा। अतएव अतएव, मनः उच्छेद मनः उच्छेद, पह आदि पयादि। ठीक है, उसी प्रकार 10वां रूल देखते हैं कि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में अ का स्वर हो तो विसर्ग के साथ अ ग घ अंग झ च
ढ तो द ब सारा ह में किसी भी वर्ण से मेल पर विसर्ग के स्थान पर अ ही बनेगा, कोई भी रहे। तो अगर विसर्ग के पहले वाले वर्ण में अ का स्वर दिखे तब विसर्ग के साथ अगर ये सारे चीज हैं, क्या क्या है सर, क्या क्या है, अ है, ग है, घ है, ढ़ है, झ है, ए भी है, जो है, ये सारा रहे तो क्या बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, वो सीधा अ में बदल जाएगा। जैसे मनः अभिलाषा, मनः अ है, मनः अभिलाषा, मनः अभिलाषा, तमाम ये उदाहरण है। जैसे राइट डाउन करें और यथाशीघ्र जो है हमारा RRE मतलब राज राठौर एजुकेशन ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, PDF लीजिए, लेक्चर्स लीजिए, क्लासेस लीजिए और अपनी सफलता को तय कीजिए। और एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूं कि यथाशीघ्र हम लोग नेट की क्लासेस लेके आ रहे हैं, नेट की क्लासेस लेके आ रहे हैं, जिसमें पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 भी होगा। और पेपर 2 में कुछ तमाम विषय है जिसको मैं आपको बता दूं, जिसमें सबसे पहला है HL हिंदी लिटरेचर, दूसरा है हिस्ट्री, ठीक है, दूसरा है हिस्ट्री, तीसरा है पॉलिटिकल साइंस, इसका पॉलिटिकल साइंस होगा, पॉलिटिकल साइंस, चौथा है एडुकेशन, पांचवा है इंग्लिश। इंग्लिश बहुत जल्दी आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगी, ठीक है। ओके, बाय बाय, शबा खैर, अपना ख्याल रखिएगा और मस्त जीवन जिएगा, बढ़िया से पढ़ाई कीजिएगा। और कल मकर संक्रांति है, आनंद लीजिए, ठीक है, बाय बाय।